बीएड प्रथम वर्ष के छात्रों का स्वागत है। डेट हमारा हो गया 4 मई 2020। हमारा बीएड फर्स्ट ईयर, हमारा पेपर हो गया थर्ड, यूनिट हो गया 5, सॉरी अच्छा ठीक है, यूनिट 5 ये हमारा पार्ट बी है, पेपर थर्ड का पार्ट बी, और पार्ट बी में हमारा है यूनिट 5। इसमें हम लोग देख रहे थे लैडसन बिलिंग्स का दिया हुआ कॉन्सेप्ट जो है हमारा कल्चरल रेलिवेंट टीचिंग, सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक शिक्षण, सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक शिक्षण अथवा कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचिंग, कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचिंग, सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील शिक्षण, रूप से संवेदनशील शिक्षण। इसमें हमने देखा कि यह जो कॉन्सेप्ट है कल्चरल रिलेवेंट टीचिंग या कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचिंग, यह एक टीचिंग अप्रोच है, शिक्षण उपागम है। यह एक टीचिंग पेडागॉगी है, शिक्षण कला है, अध्यापन कला है। यह अध्यापन कला चाइल्ड सेंटर्ड है, छात्र केंद्रित अध्यापन कला की श्रेणी में है। लिख देते हैं यहाँ पर, हम इसको नोट कर लीजिए। तो यह एक शिक्षण अप्रोच है, उपागम है, यह एक पेडागॉगी है। पेडागॉगी का अर्थ आपको पता है, आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग। तो यह बेसिकली असल में चाइल्ड सेंटर्ड छात्र केंद्रित अध्यापन कला है, जिसमें छात्रों के सांस्कृतिक पहलुओं, उनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में शामिल करने पर बल दिया गया है, शामिल करने की बात कही गई है। तो इसमें हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था। अब देखते हैं हम लोग इसके बाद इसके एलिमेंट्स, तत्व। सबसे पहली बात है कि इस कॉन्सेप्ट में, यह जो कल्चरल रिलेवेंट टीचिंग का कॉन्सेप्ट है, इसके अंतर्गत इसका जो पहला तत्व है वह है हमारा सांस्कृतिक धरोहर, अर्थात जो विरासत में मिली संस्कृति है उसका सम्मान करना, उसको स्वीकार करना, उसको अंगीकार करना। अर्थात यह जो विचारधारा है, यह जो कॉन्सेप्ट है, यह बच्चों के सांस्कृतिक धरोहरों को, उनके सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को
अंगीकार करने की बात करती है, स्वीकार करने की बात करती है, मान्यता देने की बात करती है और कहती है कि शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में बच्चों के सांस्कृतिक पहलुओं को ध्यान में रखा जाए, उनके सांस्कृतिक पक्ष को ध्यान में रखा जाए और उनकी संस्कृति को शिक्षा से जोड़कर ही उनका सर्वांगीण विकास का प्रयास किया जाए, उन तक शिक्षा पहुंचाई जाए। पहला इसका तत्व हुआ। इसका दूसरा तत्व है, वह है हमारा घर और विद्यालय के वातावरण को जोड़ना। यह अप्रोच जो है, यह पेडागॉगी जो है, या लेटसन बिलिंग्स कहती हैं कि हमारी शिक्षण व्यवस्था, वर्तमान शिक्षण व्यवस्था जो है, विद्यालय केंद्रित शिक्षण व्यवस्था जो है, वह बच्चों को उनकी संस्कृति से दूर करती जा रही है, या ज्ञान को सिर्फ किताबों तक सिमट कर रख अभी का जो ज्ञान है वह सिर्फ पुस्तकों तक सीमित है, वह ज्ञान व्यवहारिक नहीं बन पाया है। इस अप्रोच में यह बात कही है उन्होंने कि हमें विद्यालय और घर को जोड़ने की ज़रूरत है। विद्यालय और घर के बीच जो गैप है, उस गैप को पाटने की ज़रूरत है, उस खाई को भरने की ज़रूरत है और विद्यालय और घर को जोड़ देने की ज़रूरत है। और हम जोड़ सकते हैं जब हम उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि को विद्यालय की गतिविधियों से, विद्यालय के क्रियाकलाप से जोड़ देते हैं। इसका तीसरा तत्व है पाठ को, विषय वस्तु को, करिकुलम को बच्चों की संस्कृति से जोड़ना। जो हमारी पाठचर्या बनाई जा रही है, उस पाठचर्या निर्माण में हमें बच्चों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर पाठचर्या बनाने की ज़रूरत है। साथ ही साथ अध्यापक जब कक्ष में विषय वस्तु प्रस्तुत करे तो उसे, उस विषय वस्तु को यथासंभव बच्चों के सांस्कृतिक पक्ष से जोड़ने की ज़रूरत है। यह इसका तीसरा महत्वपूर्ण तत्व है। इसका चौथा तत्व है, वह है बच्चों की अधिगम शैली को पहचानना और उसके अनुरूप शिक्षण का कार्य करना। अर्थात लेटसन बिलिंग्स के अनुसार इस अप्रोच का चौथा तत्व, चौथा एलिमेंट है कि हम बच्चों की लर्निंग स्टाइल को पहचानें, अधिगम शैलियों को पहचानें। जैसा कि आपने साइकोलॉजी में पढ़ा भी होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग स्टाइल्स, विभिन्न प्रकार की अधिगम शैलियाँ। तो लेटसन बिलिंग्स कहती हैं कि एक अध्यापक को कक्ष में चाहिए कि वह बच्चों की अधिगम शैलियों की पहचान करे और अधिगम शैलियों की पहचान करके उन्हें शिक्षण कार्य का, अधिगम का अवसर उपलब्ध कराए। यह इसका चौथा प्रमुख तत्व है। पांचवा है, तो हमारा है कि छात्र केंद्रित अनुदेशन, चाइल्ड सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन। इस उपागम में, इस पेडागॉगी में, इस अप्रोच में यह बात कही गई है कि समूची शिक्षण व्यवस्था को छात्र केंद्रित बनाने की जरूरत है। और छठा तत्व है इसका कि छात्र की उम्मीदों को बढ़ावा देना, उनके एक्सपेक्टेशंस को उठाना। छात्र जिन उम्मीदों के साथ, समाज जिस उम्मीद के साथ इस विद्यालय रूपी व्यवस्था को संचालित कर रहा है, वह विद्यालय समाज की अपेक्षाओं के अनुरूप हो, समाज की उम्मीदों पर खरा उतरे, ऐसी शिक्षा व्यवस्था हमें चाहिए। तभी हम इस शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। और इसका सातवां तत्व है कि अध्यापक एक फैसिलिटेटर की भूमिका में हो। अध्यापक जो है वह अधिगम में सहायक हो, उसे अधिगम में सहायक की भूमिका निभानी है, उसे अधिगम को सरल बनाने वाले की भूमिका निभानी है, न कि वह इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे। अभी सामान्यतः होता है कक्षाओं में कि अध्यापक जो हैं वो इन्फॉर्मेशन सप्लाई करते हैं, वो रेडीमेड नॉलेज सप्लाई करते हैं, जो कहीं से उचित नहीं है आज के संदर्भ में। इस अप्रोच के अनुसार अध्यापक की भूमिका एक फैसिलिटेटर की है, वह अधिगम को बढ़ाने में सहायक मात्र है। अब आइए देखते हैं यहाँ पर चलिए, तो कल्चरल रिलेवेंट टीचिंग में कल्चर शब्द को हम पहले थोड़ा समझ लेते हैं। अब देखिए, मैंने NCERT क्लास 11 सोशियोलॉजी की बुक, सोशियोलॉजी, पेज नंबर, चैप्टर है 4, चैप्टर नंबर 4, पेज नंबर 72। यहाँ पर कहा गया है संस्कृति के बारे में कि संस्कृति क्या है। तो संस्कृति जो है वह किसी समुदाय की संपूर्ण जीवन शैली है। किसी विशेष समुदाय की, किसी विशेष समूह की संपूर्ण जीवन शैली को ही संस्कृति कहा जाता है। यहाँ उसमें कहा गया है, हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि किसी समाज, देश या समूह आदि की
प्रथाएं, उनकी मान्यताएं, उनकी विचारधाराएं, उनके विश्वास, इन सब का एकीकृत रूप ही संस्कृति है। संस्कृति एक अम्ब्रेला लाइक टर्म है, एक बहुत ही व्यापक शब्द है जिसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। कौन कौन से इसके तत्व हैं वो देख लेते हैं, लेकिन उसके पहले एक परिभाषा है संस्कृति की। परिभाषा एनसीईआरटी की बुक से ही ली है मैंने, जिसमें कहा गया है कि उत्तराधिकार से प्राप्त कलाकृतियाँ, वस्तुएं, तकनीकी, प्रक्रिया, विचार, आदतें, मूल्य आदि सभी संस्कृति हैं। तो संस्कृति के तत्व के रूप में हम देख सकते हैं विभिन्न पक्षों को कि आखिर इसके तत्व कौन कौन से हैं। इन तत्वों को समझें तभी हम कल्चरल रिलेवेंट टीचिंग को इफेक्टिवली समझ सकते हैं। आइए अब इसके तत्वों को देखते हैं। कल्चर, संस्कृति के तत्व क्या क्या हैं? तो एटीट्यूड, अभिवृत्ति, बिलीफ अर्थात विश्वास, मत या धारणा, लैंग्वेज भाषा, कस्टम चलन, रिवाज, ट्रेडिशन रीति प्रथा, रिचुअल्स अर्थात संस्कार, धार्मिक कार्य, बिहेवियर व्यवहार, फेथ या रिलीजन धर्म, फूड भोजन, आर्ट म्यूजिक ड्रामा, कला संगीत और नाटक, टेक्नोलॉजी अर्थात तकनीकी, मूल्य मानक संकेत और आर्टिफैक्ट्स मतलब कलाकृतियाँ। तो बालक जो सांस्कृतिक धरोहर या उत्तराधिकारी में के रूप में प्राप्त करते हैं अपने समूह विशेष से, अपने परिवार से, वही संस्कृति है। तो लेटसन बिलिंग का ये जो कॉन्सेप्ट है कल्चरल रिलेवेंट टीचिंग, इसमें यही कहा गया है कि एक अध्यापक को कक्ष में शिक्षण करने के दौरान बच्चों के इन विभिन्न पक्षों को, पहलुओं को शामिल करने की ज़रूरत है। ये जो संस्कृति के जो विभिन्न तत्व हैं, जो संस्कृति के जो एलिमेंट्स हैं, जो कंपोनेंट्स हैं कल्चर के, इनको हमें शिक्षण प्रक्रिया में यथासंभव प्रयोग में लाने की ज़रूरत है। बच्चों के एटीट्यूड को, उनके बिलीफ को, उनकी भाषा को, उनके कस्टम्स को, उनके रिचुअल्स को, इन सबको अगर हम बच्चों की कक्ष शिक्षण से जोड़ दें तो हमारा वो कल्चरल रिलेवेंट टीचिंग एक प्रभावी शिक्षण विधि के रूप में हमारे काम आ सकती है। और यही बेसिकली मुख्य कॉन्सेप्ट है लेटसन बिलिंग्स का। अब आइए हम लोग देखने जा रहे हैं, इसके अगले पॉइंट पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो मैंने कहा अभी कि कुल मिलाकर निष्कर्ष से निकला कि हम कल्चरल रिलेवेंट टीचिंग का केंद्र बिंदु या केंद्र इस बात में है कि हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बच्चों के सांस्कृतिक तत्वों, सांस्कृतिक पहलुओं को शामिल करें। कल्चरल रिलेवेंट टीचिंग जो पेडागॉगी है, इसको और प्रभावी बनाने के लिए इसकी कुछ कंडीशंस है, शर्तें हैं, मान्यताएं हैं। पहली शर्त है इस्टेब्लिश इंक्लूजन। डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड। तीसरी इसकी शर्त है, मान्यता है, वह है एनहांस अंडरस्टैंडिंग। और चौथी मान्यता है इसकी, वह है हमारा एंजेंडर कंपिटेंस या फिर कह लें फोस्टर कॉन्फिडेंस। चलिए अब इन चारों को हम समझते हैं। चारों पर थोड़ा समझ लेते हैं हिंदी पहले। इस्टेब्लिश इंक्लूजन अर्थात कक्ष में समावेशन को बढ़ावा देना या समावेशी कक्ष को बढ़ावा देना या समावेशन की जो विचारधारा है, जो दर्शन है इंक्लूसिव एजुकेशन का, उसको बढ़ावा देना कल्चरल रिलेवेंट टीचिंग की पहली शर्त है, उसका पहली मान्यता है। दूसरा है डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड।
बच्चों की संस्कृति के प्रति या बच्चों के प्रति सकारात्मक नज़रिया, सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करना, यह दूसरी शर्त है, दूसरी मान्यता है। तीसरा है एनहांस अंडरस्टैंडिंग, अर्थात हम विषय वस्तु के रटने पर बल न देकर विषय वस्तु की समझ और बच्चों के बोध पर के विकास पर बल दें, समझ के विकास पर बल दें, उस विषय वस्तु की गहन समझ का विकास करें। यह इसकी तीसरी शर्त है, तीसरा इसका एजम्पशन है। और चौथा है इन जेंडर कॉम्पिटेंस, बच्चों के सामर्थ्य को बढ़ाना और उनके आत्मविश्वास को बढ़ावा देना, फोस्टर करना, बढ़ावा देना, यह इसकी चौथी शर्त है, चौथी मान्यता है। अर्थात इस कल्चरल रेलिवेंट टीचिंग के अंतर्गत एक अध्यापक को, हम सबको इन 4 बिंदुओं पर विचार करना चाहिए, इन सब का प्रयास करना चाहिए। अगर हम इन 4 शर्तों को पूरा कर लेते हैं, कल्चरल रेलिवेंट टीचिंग का कॉन्सेप्ट हमारा इफेक्टिव हो जाएगा, शिक्षण हमारा प्रभावी होगा। अब इस पर हम आगे कल चर्चा करेंगे, इन 4 बिंदुओं पर।